मॉर्निंग मॉर्निंग। पीछे आवाज आ रही है? पीछे पीछे आवाज आ रही है? ठीक है। चलिए, जो कल मैंने रिपोर्ट बताया था हिंदू में नहीं था, इंडियन एक्सप्रेस में था। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस में था, फ्रंट पेज में। आवाज कम आ रही है? अच्छा, ठीक है। अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक है। फिर क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए दो कंफर्टेबल नंबर लेना। एक बार 100 लेके देखना क्या रिजल्ट आता है और आंसर आता है। एक बार 10 लेके देखना क्या आंसर आता है। ठीक है। ठीक है, तो दोनों में अगर सेम आंसर आए, दोनों में अगर सेम आंसर आए तो वही आंसर होगा। चलो करो। पीडीएफ नहीं मिला है? पीडीएफ नहीं मिला है?
चलिए बनाए, क्या आंसर है? क्या आंसर है? ए। कितने लोग का ए आंसर है? ओके, और ए के अलावा? डी। डी 2400। कितने लोग का 2400 है? बस तुम्हारा ही है। ओके, और डी डेल्टा ये भी है। क्या आंसर आया है? मगर कहा नहीं जा सकता। ओके, चलिए आंसर इज ए। आंसर इज ए। देखें, बोलते हैं एक संख्या को गलती से 5 से गुना करने के बजाय 5 से विभाजित कर दिया जाता है। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो जो एक्चुअल में रिजल्ट आना था और गलती से जो किया उससे जो रिजल्ट आया, तो ओरिजिनल से कितनी परसेंटेज का प्रॉब्लम हो गया, यही पूछ रहा है ये, है ना? मैंने बोला कि दो नंबर लेके आप देखिए, अगर 100 लेके देखते हो तो 100 को 5 से गुना करने के बजाय आप क्या कर दिया, 5 से विभाजित कर दिया। तो 5 से अगर गुना करता तो रिजल्ट क्या आता? परिणाम 500 आता। लेकिन गलती से वो क्या किया, 5 से भाग दे दिया, तो रिजल्ट क्या आ गया? 20। तो डेविएशन मतलब रिजल्ट में प्रॉब्लम क्या हो गया कि भाई 480 से घट गया। तो परसेंटेज में 480 बटे 500 इंटू 100, और ये देखोगे तो -96, मतलब रिजल्ट घट गया 96% से। ये है रिजल्ट, ये आना था, रिजल्ट ये आ गया। कितना परिवर्तन हो गया? कितना परसेंट का? तो 96% घट गया। यहाँ पे आधार में ये 500 लेना तो आने वाला था एक्चुअल में। अब मैंने बोला दूसरा नंबर लेके भी देखो। जैसे 10 लिया, 10 को 5 से गुना करेंगे तो 50 आना चाहिए, लेकिन उसने 5 से भाग दे दिया गलती से, तो क्या आ गया? 2 आ गया। रिजल्ट में ड्रॉप कितना है? 48 का। फिर से 48/50 इंटू 100 करो तो ड्रॉप उतना ही रहेगा, 96। दोनों दो नंबर लेके हम चेक किए, दोनों में सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर 96% ही होगा। ठीक है, विदाउट एक्स माने हुए आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। लिखिए इसको। ठीक है,
चलिए, हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखें आप लोग, एक क्वेश्चन लिखें, ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, लिखो। हर्ष नाम है, हर्ष। हर्ष नाम है, हर्ष। एक संख्या से एक संख्या से संख्या से 5 हटाना चाहता, 5 हटाना चाहता, लेकिन गलती से, लेकिन गलती से, लेकिन गलती से 5 जोड़ दिया, लेकिन मिस्टेकनली, लेकिन गलती से, गलती से गलती से 5 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया। परिणाम में प्रतिशत बदलाव क्या है? परिणाम में प्रतिशत बदलाव क्या है? परिणाम में प्रतिशत बदलाव क्या है? जिनको इंग्लिश में लिखना है, ऑनलाइन वाले लिखो। अच्छा, अभी तक गुड मॉर्निंग ही चल रहा है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन, ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग सभी को। तो इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में लिखें आप, हर्ष वांटेड टू सब्ट्रैक्ट, हर्ष वांटेड टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ए नंबर। Instead, he added 5. Instead, he added 5 mistakenly. Instead, he added 5 mistakenly.
find the percentage change in the result. Find the percentage change in the result. अरे विकास कुमार, मैं पीडीएफ कैसे लोड कर दूं? भेज दिया गया है ऑफिस, लोड हो जाएगा। एक पीपीटी ले लीजिए, टाइप कर लिया और 100 बार भेज दिया। कट पेस्ट कर रहा है। मैंने बोल दिया भाई मिल जाएगा। विकल्प चाहिए किसी को? नहीं। क्या आंसर है? 200%। कितने लोगों का 200% आया है? चलिए ठीक है। और दूसरा कोई आंसर? कितने? 200/19% आया है। ओके। और लोग? दस पॉइंट पांच परसेंट। हाँ, चलिए इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। कांट से कैसे निकाल लिए तुम लोग? कैसे निकाल लिए? आंसर है कांट से। ऑनलाइन में भी 250, 10.5 जितना बोले सब उधर भी आ रहा है। ठीक है, कांट से। आपने आपने दो संख्या लेके चेक नहीं किया, एक पे लेके आंसर बता दिए। रीजन था कि मैंने दो क्यों बोला था। अगर रिजल्ट हो गया तुम लोग गलती कर चुके हो। रिजल्ट अगर संख्या के चॉइस पे डिपेंड करे आंसर, तो इसका मतलब कह नहीं सकते हो ना। जितने संख्या उतने आंसर, तो क्या आंसर दोगे? अब आप देखो, हर्ष संख्या से 5 घटाना चाहता था, बट 5 घटाओगे तो कितना आना चाहिए था रिजल्ट?
95 क्या किया उसने, जोड़ दिया 5, तो 105 आया। तो रिजल्ट बढ़ गया कितना से, 10 से। तो 1095 का कितना परसेंट निकालोगे तो लगभग ये 10%, 10 पॉइंट कुछ आएगा, लगभग 10% मान लिया। और दूसरा संख्या 10 लिए, तो 5 माइनस करोगे तो 5 आना चाहिए था रिजल्ट, बट उसने क्या किया, 5 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 15। रिजल्ट में क्या बदलाव है, +10 हो गया। तो 10 रिजल्ट तो 5 आना चाहिए था, 10/5 इंटू 100 क्या चेंज आया, 200%। वहां पे आ रहा है आंसर 10%, यहाँ आ रहा है 200%। तीसरा नंबर लेके देखो कुछ और आ जाएगा। इसका मतलब आंसर डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ नंबर। तो कुछ नहीं कर सकते, कांट से। ठीक है, तो सब में एक ही चीज मत लगा दिया करो भाई, क्वेश्चन अलग अलग होता है। आपको तरीका बताया कि 2 नंबर लेके करना, तुमने 1 नंबर लेके आंसर बता दिया। अच्छा, आपने ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसीलिए तुमने ABCD नहीं लिख पाया है। हाँ। कुछ लोग ऑप्शन मास्टर होते हैं एग्जाम, बस ऑप्शन देख के पता नहीं कैसे लगता है यही होगा, और वो होता नहीं है एक्चुअल में। यूपीएससी में ऐसा कभी नहीं होगा। जितने हैकिंग वैकिंग जो यूट्यूब पे चलते रहते हैं वो कुछ नहीं काम करता वहाँ। उन सबको पता है कि तुम ऑप्शन, सिखाया जाता है कि बड़ा ऑप्शन रहे, बड़ा लिखा है तो टिक कर दो वही होगा, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ये सिखाया जाता है कि कुछ आंसर नहीं ऐसा होता है, तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप कर दिया ना कि भाई केवल 2 सही है, केवल एक सही है, लगाओ तुक्का, तो कुछ नहीं लगना है उसमें। मैचिंग में भी गड़बड़ कर दिया वो कोई हैक वैक नहीं चलता है। आपको पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं पता है तो आपसे नहीं होगा। ये सिंपल सा फंडा है। इंटेलिजेंट गेसिंग का जमाना लग गया। इंटेलिजेंट गेसिंग होता था ना कि भाई 2 पे तुम ऑप्शन पे आ जाओ, देन यू हैव रेड, देन इंटेलिजेंट गेसिंग करो। सब ओवर है, कुछ नहीं इंटेलिजेंट गेसिंग। हाँ, वो सब कहानी खत्म है। हमें भी सिखाया गया था, हमारे समय में थोड़ा बहुत, हमारे समय थोड़ा बहुत काम कर जाता था, अब कोई काम नहीं करता। ठीक है, तो वो सब कुछ नहीं, अगर जानेंगे तो आंसर होगा, नहीं जानेंगे तो हाथ उठा देना, नहीं आता, अगला बढ़ जाना। तुक्का उक्का मत लगाना, जितना पॉजिटिव करोगे उससे ज्यादा निगेटिव कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए। अब कुछ जनरल क्वेश्चन सब कर रहे हैं हम लोग, तो टेक्निक, टेक्निक है, बहुत जगह लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट में एक अभ्यर्थी ने गलती से अपनी लंबाई सामान्य से 25% ज्यादा बता दी। इंटरव्यू पैनल में उन्होंने साफ किया कि उनकी हाइट 5 फीट 5 इंच। अभ्यर्थी द्वारा उसकी बताई गई ऊंचाई से उसकी वास्तविक ऊंचाई बताने में किया गया प्रतिशत सुधार क्या है, प्रतिशत सुधार क्या है बताइए। देखो एक तरीका बता दूं, पहले से बताता हूँ। इसमें 5 फीट 5 इंच के यूज किए बिना भी सॉल्व हो सकता
तो आप कोशिश करें कि 5 फीट 5 इंच का यूज ना हो, क्योंकि उसको यूज करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तुम्हारे लिए हिंट है कि मानो कि उसकी नॉर्मल हाइट 100 है। और बनाइए, बनाइए। बनाइए। विकास कुमार जी चैट में पीपीटी दे दीजिए, लिखना बंद कीजिएगा आप, अभी भी लिख रहा है। दिख नहीं रहा है तो मैंने बोल तो दिया क्वेश्चन। मोबाइल का स्क्रीन साफ करो, दिख जाएगा। मोबाइल में तो उसे छोटा दिखता है। बेसिक ठीक नहीं तो ठीक करो भाई, बेसिक ठीक करना पड़ेगा। और तुम्हें पहाड़ा नहीं आता तो मैं क्या करूं, सीखो। 2 का पहाड़ा और 4 का पहाड़ा नहीं आता है, 2 से 20 का सीखो खुद से। ये सब भी नहीं आता। मैंने बताया तो था, छठी से 8वीं तक का कम से कम एनसीईआरटी का मैं अंकगणित तो पढ़ लो। चलिए बनाए सब लोग। कितना आंसर आया? हाँ, कितने लोग का 20% आंसर है? और इसके अलावा 25 कितने लोग का है? 25। ठीक है, और कितने लोगों का आंसर है ये 16.66 भी आया है? और एक बच गया 28.56, कितने लोगों का है? ये किसी का नहीं है। आंसर है 20%। आंसर इज 20%। क्या आंसर है? 20। आंसर क्या है? 20। अब आप देखें, मैंने बोला कि तुम नॉर्मल हाइट 100 बोलो, उसका भाई नॉर्मल हाइट है, ये नॉर्मल हाइट है। उसने गलती से अपना लंबाई क्या कर दिया था? 125, है ना, 25% ज्यादा लिख दिया था। और इंटरव्यू पैनल बताया कि भाई मेरा 125 नहीं है, मेरा 100 है, वो गलती से हो गया था। तो 125 से 100 लाने के लिए उसको सुधार कितना करना पड़ा? इसमें 25 माइनस करना पड़ा। परसेंट में 25 125 का कितना परसेंट? 25 पंचे 1/5 आया, मतलब 20%। मतलब माइनस, मतलब उसे 20% घटाना पड़ गया कि ये मेरा हाइट है। समझ गए? समझ गए? फिर से बोल रहा हूं, 100 नॉर्मल हाइट, 25% ज्यादा 125 बताया हुआ था। इंटरव्यू पैनल में जाके बोला कि 125 नहीं है, 100 है। 25 माइनस किया, परसेंट में 25 125 का कितना परसेंट? तो -20%। तो बिना 5 फीट 5 इंच किए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? इसीलिए सॉल्व हो गया क्योंकि परसेंटेज, रेशियो, ये सब सापेक्ष चीज होता है। सापेक्ष चीज होता है, इसीलिए ये सॉल्व है ना। अभी हिंदी बैच में मैं रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा भाई, संदीप सर पढ़ा रहे हैं। शुरू में पढ़ा दिया था, मैं इंग्लिश बैच में सारा चीज पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में नहीं पढ़ा। ठीक है, ओके, समझ गए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जिसमें वेन डायग्राम का यूज होता है।
वेन डायग्राम तो नाम सुना ही होगे, है ना। तो देखो वेन डायग्राम जो करना है तुम लोग, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो या तो दो वेरिएबल वाले वेन डायग्राम या तीन वेरिएबल, यही पढ़ना है। दो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि मान लो दिल्ली में कोई सर्वे हुआ कि कितने लोग हिंदू पढ़ते हैं और कितने लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, या कितने लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं। कुछ सर्वे हुआ, मान लो 10,000 लोगों का सर्वे हुआ, पूरे का सर्वे नहीं हो सकता, 10,000 लोगों का सर्वे हुआ, तो कुछ रिजल्ट आया उसमें। रिजल्ट नंबर में आ सकता है या परसेंटेज में भी आ सकता है। तो हम करते क्या है, यहाँ पे दो सर्किल बनाते हैं। एक सर्किल हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई हिंदू पढ़ने वाले, और एक सर्किल दैनिक जागरण पढ़ने वाले, दैनिक जागरण पढ़ने वाले, ठीक है। तो दो सर्किल हमने ले लिया, और यहाँ पे ए डाला, यहाँ बी डाला, यहाँ सी, और यहाँ पे बाहर में डी, है ना। हमें नंबर वंबर नहीं पता है अभी, जस्ट कॉन्सेप्ट समझे। तो ए बी सी डी परसेंटेज में इंफॉर्मेशन हो सकता है, या ए बी सी डी संख्या में इंफॉर्मेशन हो सकता है, यही दो रहता है। अगर ए बी सी डी संख्या में इंफॉर्मेशन है, तो ए बी सी डी का सम क्या आएगा, जितने लोगों का सर्वे हुआ, 10,000 लोगों का सर्वे, 10,000 के बराबर आ जाएगा। अगर ये परसेंटेज में है, तो ए बी सी डी का सम क्या आएगा, 100% आएगा। क्या आएगा, 100। अब तुम्हें मुझे बताना है कि जो ए है या बी है या सी है या डी है, तो यहाँ पे जहां पे ए है उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इधर है तो बी इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी बाहर का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ ए का जो नंबर है या परसेंटेज है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल हिंदू पढ़ने वाले, तो मैं यहां लिख रहा हूं केवल हिंदू पढ़ने वाले, केवल हिंदू। और इसी तरह बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल दैनिक जागरण, क्या, केवल दैनिक जागरण। और सी दोनों, और डी कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कुछ और ही पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, तुमसे पूछा जाए कि हिंदू पढ़ने वाले कितने हैं, क्या आंसर दोगे, ए नहीं, हिंदू पढ़ने वाले ये पूरा सर्किल है, ए प्लस सी, तो आंसर होगा ए प्लस सी, हिंदू पढ़ने वाले, ठीक है। और इसी तरह बी प्लस सी क्या होगा, दैनिक जागरण पढ़ने वाले, ठीक है। बी प्लस सी क्या होगा, दैनिक जागरण पढ़ने वाले। अगर पूछा जाए कि बताओ कितने लोग हैं जो केवल हिंदू पढ़ते हैं या केवल दैनिक जागरण पढ़ते हैं, तो क्या आंसर होगा, फिर से बोल रहा हूं, सुन लो क्वेश्चन। कितने लोग हैं जो या तो केवल हिंदू पढ़ते हैं या दैनिक जागरण पढ़ते हैं, तो सी हट जाएगा, और क्या होगा, ए प्लस बी। समझ गए ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दो वेरिएबल का, तो हमेशा कोशिश करना कि सबसे पहले ये कॉमन बोथ वाला भरें, मतलब सी को पहले डालो, यहाँ पे सी को लिखो। सी अगर लिख दिए, है ना, तो बाकी चीज करना आसान होता है। अगर हैपेजार्डली कहीं कुछ भरना शुरू कर दिए, तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन। फिर से बोल रहा हूँ, जब भी ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले सी, अगर सी नोन नहीं है तो एक्स मान लेना, और फिर सॉल्व करना। एक्स आ गया तो सब सॉल्व हो जाएगा, समझ गए। चलिए, अब मान लो हाँ, लिखो लिखो लिखो, एकदम लिखे, एकदम लिखो।
हो गया, सब लिख लिए? चलिए, नहीं लिखे? एक बार और बता दें, अरे भाई, ए केवल हिंदू, बी केवल दैनिक जागरण, डी कुछ भी नहीं, मतलब न हिंदू न दैनिक जागरण, सी दोनों पढ़ता है। ए प्लस सी हिंदू, बी प्लस सी दैनिक जागरण। अगर रहे कि केवल या तो केवल हिंदू पढ़ने वाले या केवल दैनिक जागरण पढ़ने वाले कितने हैं, तो ए प्लस बी, यही बताया है। अब क्वेश्चन है, लिखना नहीं है, बस देखो भाई, चाहे लिख लो, लिखना चाहते हो तो लिखो। 60% लोग हिंदू पढ़ते हैं। 60% लोग हिंदू पढ़ते हैं, और 40% लोग, और 40% लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं। दैनिक जागरण पढ़ते हैं, देख लिए। 20% लोग दोनों पढ़ते हैं। 20% लोग दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी पेपर नहीं पढ़ते? कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी पेपर नहीं पढ़ते? वेट वेट वेट। 60% लोग हिंदू पढ़ते हैं, 40% लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं, 20% लोग दोनों पढ़ते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ते हैं? वेद प्रकाश जी एकदम ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? कीजिए आप हिस्ट्री, बशर्ते हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो। टॉपर को देख के हिस्ट्री मत ले लेना। कुछ लोग टॉपर टॉक सुन के ऑप्शनल डिसाइड कर लेते हैं, इंटरेस्ट है ही नहीं, तो बहुत ही बुरा करेंगे। हाँ, कौन सा सब्जेक्ट छोटा है? नहीं, कौन सा सब्जेक्ट छोटा है? बहुत छोटा है, किसने बताया आपको? कहाँ पढ़ ली, बताओ तो मुझे। बस करके पढ़ते हैं। कोई सब्जेक्ट छोटा नहीं होता भाई। अगर सब्जेक्ट छोटा है तो उसके बाउंड्री से बाहर बहुत चीज आता है। ये सब कहने सुनने वाली बात है, सुनते रहो। कोई भी सब्जेक्ट छोटा नहीं, जो बहुत बड़ा सिलेबस है उसका सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन आता है, निश्चित है। चलिए, क्या आंसर है? 20%। कितने लोगों का? सबका है? चलिए ठीक है। जैसे ये हिंदू पढ़ने वाले, ये दैनिक जागरण पढ़ने वाले, क्या था कि 60% लोग हिंदू पढ़ते हैं और 40% दैनिक जागरण, ये नहीं पता था हमको, ठीक है। हाँ सॉरी, ये पता है। अच्छा, 20%। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 40, 40 और 20 60 हो गया। और यहाँ पे क्या लिखोगे? 20, 20 और 20 40। क्योंकि अंदर में कितना परसेंट हुआ? 40, 20 60, 20 80। तो 80% लोग या तो हिंदू पढ़ते हैं या दैनिक जागरण। तो कितने बच गए बाहर? 20%। तो क्योंकि टोटल तो 100% होंगे, तो 20% लोग ना तो हिंदू पढ़ते हैं ना तो दैनिक जागरण, ठीक है। 20% लोग ना तो हिंदी पढ़ते हैं, ना ना हिंदू पढ़ते हैं, ना दैनिक जागरण, ठीक है। क्वेश्चन बना लोगे आप? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बनाओ।
अच्छा, जिनका आ जाए शांति बनाए रखना, आंसर मत बताना। अरे हिंदू पढ़ने वाले 60 ही बोले थे, मैं कहाँ कर रहा हूँ, नहीं बोला हूँ। इसमें जो कह रहे हो, हिंदू पढ़ने वाले 60 ही हैं। 40 और 20 इधर, 40 और 20 मिलके 60। अरे कुछ हिंदू पढ़ने वाले दैनिक जागरण ही पढ़ते हैं ना, ये था ना, 40 20 60। हिंदू पढ़ने वाले 20 + 20, 40% दैनिक जागरण पढ़ने वाले, ऐसे है। वापस आ गए, चलो। अगला क्वेश्चन कितना जल्दी जवाब दिए थे, देखो। तो अपने हाथ में होता है क्वेश्चन किधर घुमाया जाए। एक मिनट का आंसर बना दो सबको। तो ये यूपीएससी के हाथ में है, कैसे घुमाना चाहता है। अभी नहीं पूछा है आंसर मैंने बोला अभी शांति बनाए रखें, सबको कोशिश करने दो। हो क्या, ठीक है। चलिए, सबने बना लिया, क्या आंसर आया? 500 मतलब ए। कितने लोग अब 500 है? बहुत कम लोगों का है। 400, 300, 300 भी है। 600, 600 नहीं है। चलिए, इसका आंसर है 500। 500 इज द राइट आंसर। 500 इज द राइट आंसर। देखो, ये फिजिक्स ले लो, और क्या है, केमिस्ट्री। ये पास करने वाले का सर्किल है, पास करने वाले का। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी भौतिकी में, 70% रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं, जबकि 15% दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल हो जाते हैं। यदि 325 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो क्लियर है कि 15% बाहर आएगा कि भाई दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहा है, ये पास करने वाले का सर्किल। दोनों विषय में पास करने वाले कितने परसेंट है नहीं पता, नहीं है ना।
तो मैंने बोला था कि सबसे पहले यही निकालते हैं, तो इसको x मानो। ठीक है, अब 80% विद्यार्थी भौतिकी में, इधर क्या होगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि ये जुड़ के 80 होगा, 80 माइनस एक्स प्लस एक्स 80। और 70% रसायन विज्ञान में, तो ये 70 माइनस एक्स होगा, ये जुड़ के 70 माइनस एक्स प्लस एक्स 70 हो जाएगी। अब ये बन गया। अब इन सभी चारों का सम क्या होगा 100%, बच्चे 100%। और इन तीनों का सम क्या होगा 85%, 15 बाहर है, इन तीनों का सम ही 85 लिख लेते हैं। तो 80 और 70 जोड़ोगे तो कितना आएगा 150, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, बचा माइनस एक्स। 150 माइनस एक्स किसके बराबर 85%, यहां से एक्स निकालो तो 150 माइनस 85, ये कितना आया 65%। कितना आ गया 65%। तो तुम्हें पता चल गया कि दोनों में पास करने वाले कितने हैं 65%। और संख्या में दे रखा है कितना 325 विद्यार्थी दोनों विषय में उतरने। इसका मतलब हुआ कि 65% ऑफ टोटल जो एग्जाम में अपीयर हुए किसके बराबर है 325 के। अब 65 से कटेगा 5, 1% ऑफ टोटल 5 है, टोटल कितना 100% कितना 500। कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर, कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर। कौन है तुम है, टेबल लेवल याद है तुमको? हाँ, 18 का सुनाना जरा एक बार, सुनाओ। अरे खुद ही थोड़ा, अरे भाई राजधानी नहीं शताब्दी नहीं, पैसेंजर ट्रेन से बोलो तो जरा, पैसेंजर ट्रेन बन जाओ राजधानी नहीं। 18, हाँ 18 से कितना बोला? हाँ, चले बैठ बैठ जाओ, अरे ऐसे रटे हुए। चले फिर से बता रहा हूं, जिनको 85 नहीं समझ में आ रहा है, मैंने बोला कि कॉमन दोनों में पास करने वाले का परसेंटेज नहीं पता है, नहीं पता है, वो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि इसी को निकालते हैं तब जल्दी से बनेगा। तो इसको माने कि x% दोनों में पास होते हैं। अब दिया है कि फिजिक्स में पास करने वाले 80% है, ये पूरा का पूरा सर्किल 80% है। तो ये x हो गया इतना वाला, ये इधर वाला कितना हो गया 80 माइनस एक्स, क्योंकि जुड़ के 80 माइनस एक्स प्लस एक्स 80 होगा। इसको तुम लोग 80 मत मान लेना, बहुत लोग 80 इसी को समझ रहे हैं। ये 80 माइनस एक्स है, और 80 माइनस एक्स प्लस एक्स 80 हो जाएगा फिजिक्स में। केमिस्ट्री में पास करने वाले 70% है, तो ये एक्स है, तो ये क्या होगा 70 माइनस जुड़ के 70 होगा। और 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो। जो पूछ रहे हो 85 कहाँ से आया वो सुनो, इन सभी का सम 100% होगा। इन सभी का सम क्या होगा 100%। तो बाहर तो 15% है ना, तो ये जो सर्किल के अंदर है वो कितना परसेंट है 85%। तो इन तीनों का सम 85 होगा। क्या होगा 85, समझ गया भाई? हाँ, तो इन तीनों का सम 80 प्लस 70 150, फिर माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, एक माइनस एक्स बच जाएगा। मैं लिखा हूँ 150 माइनस एक्स 85, तो एक्स क्या आया 65। मतलब 65% स्टूडेंट दोनों में पास किए हैं। संख्या में 325 है, तो 65% ऑफ टोटल 325, 65 से डिवाइड किया 5, तो 1% ऑफ टोटल 5, तो टोटल कितने विद्यार्थी अपेयर हुए 500। कितने अपेयर हुए 500। हाँ, अरे क्यों उल्टा पकड़ेंगे भाई, सीधा क्यों नहीं पकड़ेंगे? ये बहुत बच्चे होते हैं कि वो उल्टा चीज सोचता है, सीधा नहीं सोचता है। मैं इसको उल्टा बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पास दिया तो पास लेके चले,
फेल तो 15% है, बाकी तो पास का ही इंफॉर्मेशन। सब आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, सब आएगा। आप बना के दिखाना, बता दूंगा कहाँ गलती कर दी। चलो ठीक है, एक मिनट। अब इसमें क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन अगर रहे कि केवल केमिस्ट्री में पास करने वाले कितने लोग हैं, बताओ। केवल केमिस्ट्री में पास करने वाले, केवल केमिस्ट्री में पास करने वाले। हाँ, परसेंट नहीं पूछा भाई, केवल केमिस्ट्री में पास करने वाले कितने लोग हैं, मैंने ये पूछा था। तो 25 है। देखो तुम्हारा ये 65% है, तो ये क्या है, 70 - 65, मतलब 5% लोग केवल केमिस्ट्री में पास करते हैं। टोटल 500 लोग हैं, तो 5% 500 का कितना होगा, 25। तो 25 लोग केवल केमिस्ट्री में पास किए, समझ गए। 25 लोग केवल केमिस्ट्री में पास, क्योंकि तुम्हारा अब ये यहाँ पे ये 65 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 15। मैंने पूछा कि कितने लोग केमिस्ट्री में पास किए, तो 5% लोग। 5% टोटल का 500 का, तो 500 का 5% क्या होगा, 25। 25 लोग केवल केमिस्ट्री में पास किए, समझ गए। तुमसे पूछा जाए कि केवल फिजिक्स या केवल केमिस्ट्री में पास करने वाले कितने लोग हैं, केवल फिजिक्स या केवल केमिस्ट्री में पास करना, तो 15 और 5, 20% लोग हैं। 500 का 20% क्या होगा, 100। 100 लोग केवल फिजिक्स या केवल केमिस्ट्री में पास करते, समझ गए। फेल करने वाले कितने लोग हैं, फेल करने वाले, दोनों में फेल करने वाले, तो 15%। 500 का 15%, 75। 75 लोग दोनों विषय में फेल कर जाते, समझ गए। कोई डाउट है पीछे, नहीं। तो ये थे 2 वेरिएबल वाले, अब आप कर सकते हो, ठीक है। अब है 3 वेरिएबल वाले, 3 वाले, देखो 3 वाले। 3 वाले मान लो कि भाई कुछ हिंदू पढ़ने वाले, कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया और कुछ दैनिक जागरण। तो हिंदू, TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड यहां पे लिखा दैनिक जागरण, लिख दिया। अरे 500 कैसे निकाला ना भाई, 65% दोनों में पास होने वाले थे, और यदि 325 है, तो 65% टोटल का 325, 65 325 काटा तो 5 आया, तो 1% ऑफ टोटल 5, तो टोटल 100% होता है। 500, 5 गुना 100, या ये भी दिक्कत है तो 1% लिखो यहाँ पे, 1/100 करो और मल्टीप्लाई करो, समझ गए। ये 11th क्लास का मैथ है। गुड, मैंने तो नहीं देखा 11th क्लास में ये। ठीक है। अरे ये आजकल छठी सातवीं में पढ़ते हैं बच्चे, आजकल तो बच्चे यही पढ़ते हैं। मैंने बोला था ना कल का न्यूज़पेपर पढ़ लेना, टाइम्स में कौन सा बताया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू में भी था। इंडियन एक्सप्रेस फ्रंट पेज पे मुझे दिखा था। हाँ, फ्रंट पेज। बोलता है 2 वेरिएबल में 2 क्वेश्चन और कराइए। अरे उसमें खास कुछ नहीं, जितना था बता दिया भाई। 2 क्वेश्चन और के लिए तुम्हारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाएगा ऐप पे, ठीक है, वहां पर करना तुम। आएंगे 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 आएंगे।
आएंगे। हाँ, नंबर सीखने के बाद कुछ नहीं है। क्लॉक का है, कैलेंडर का है नहीं। और इसके बाद नंबर सीखने के बाद कुछ नहीं आया, प्रैक्टिस कुछ नहीं आया है। अभी सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। चलिए अभी हम यहाँ पे आए। यहाँ पे मैंने बोला कि मान लो फिर से सर्वे हुआ, हिंदू पढ़ने वाले, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले, दैनिक जागरण पढ़ने, ठीक है। और या तो इंफॉर्मेशन परसेंटेज में होगा या नंबर में। यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, डी और एच लिख दिया। अब जो जहां पे है उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो जहां पे है उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, समझ गए। अरे गांव वालों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं मैं, सर्वे आया था पेपर में। मैं कौन होता हूं करने वाला, मैं कुछ नहीं है। सर्वे पेपर में आया था, न्यूज पेपर में आया था, इतना बड़ा इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज था, मैंने बच्चों को वही बताया था। अब चले ठीक है। अब ये यहाँ पे मुझे बताओ, ए तुम लोग बोलते जाना, मैं लिख नहीं रहा हूं। ए क्या है, जिनको लिखना है लिखो। ए केवल हिंदू, बी केवल टाइम्स ऑफ इंडिया, सी केवल दैनिक जागरण, ये तो सबको पता है। ए केवल हिंदू, बी केवल टाइम्स ऑफ इंडिया, सी केवल दैनिक जागरण, सी केवल दैनिक जागरण, ठीक है। अब तुम लोग बताओ, एच, एच भी सबको पता है। एच ना हिंदू, ना टाइम्स ऑफ इंडिया, ना दैनिक जागरण, वो क्या है, एच है। अब आप बताइए डी। डी क्या है बताओ, कुछ नहीं सुनाई पड़ा मुझे। चलिए ओके, डी आप लोग बता रहे हैं कि हिंदू और दैनिक, नहीं। डी जो है सुन लो, डी जो है हिंदू और दैनिक जागरण पढ़ते हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ते हैं। फिर से बोल रहा हूं, डी ये वाला एरिया है ना, डी हिंदू और दैनिक जागरण पढ़ते हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ते हैं। क्या बोल सकते हो, केवल हिंदू और दैनिक जागरण पढ़ने वाले कितने हैं, डी, ठीक है। इसी तरह एफ बताओ। एफ है टाइम्स ऑफ इंडिया एंड दैनिक जागरण पढ़ने वाले, लेकिन हिंदू नहीं पढ़ते हैं, या केवल टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण, ठीक है। और ई, हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, लेकिन दैनिक जागरण नहीं, लेकिन दैनिक ई है, केवल हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण नहीं, ठीक है। अब बताओ डी प्लस जी क्या है, ये जी, हो गया हो गया। जी है तीनों पढ़ने वाले, क्योंकि जी सब सर्किल का कॉमन है। अब अब मुझे बताओ डी प्लस जी क्या है, डी प्लस जी, डी प्लस जी है हिंदू और दैनिक जागरण पढ़ने वाले, यहाँ केवल हिंदू और दैनिक जागरण नहीं। हिंदू, और तुझे पूछा जाए कि हिंदू और दैनिक जागरण पढ़ने वाले कितने लोग, तो डी प्लस जी। वहां क्या था, केवल हिंदू और दैनिक जागरण जो डी है, या हिंदू एंड दैनिक जागरण बट टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, वो डी है। तो डी प्लस जी क्या है, हिंदू और दैनिक जागरण पढ़ने वाले, ठीक है। अब जी प्लस एफ,
जी प्लस एफ टाइम्स ऑफ इंडिया एंड दैनिक जागरण पढ़ने वाले, ई प्लस जी हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले। समझ गए? अब तुमसे पूछा जाए कि हिंदू पढ़ने वाले कितने हैं, तो हिंदू पढ़ने वाले ये पूरा सर्किल है, ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई, ये कौन है? हिंदू पढ़ने वाले। एंड ये टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले बी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ, पूरा सर्किल। और दैनिक जागरण पढ़ने वाले डी प्लस जी प्लस एफ प्लस सी। ठीक है? ई, ये ई किस एरिया को, ये वाला एरिया है, ई के लिए ये एरिया है। ई हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं लेकिन दैनिक जागरण नहीं पढ़ते, या ई केवल हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने। अब हल्ला नहीं करना, मैं कुछ और लिखेंगे, ठीक है? आ रहा है बार बार, मैं बोल देता हूं। एक केवल हिंदू, जिनको लिखना है फटाफट लिखो। एक केवल हिंदू, बी केवल टाइम्स ऑफ इंडिया, सी केवल दैनिक जागरण। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए केवल हिंदू, बी केवल टाइम्स ऑफ इंडिया, सी केवल दैनिक जागरण। फिर डी केवल हिंदू और दैनिक जागरण, डी केवल हिंदू और दैनिक जागरण, या बोल सकते हो जो हिंदू और दैनिक जागरण पढ़ते हैं लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ते। एफ दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया केवल, एफ ये वाला एरिया है, एफ जो केवल दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया, ई केवल हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है? केवल हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर डी प्लस जी, डी प्लस जी क्या है? हिंदू और दैनिक जागरण। जी प्लस एफ क्या है? दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया। और ई प्लस जी क्या है? हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डी प्लस जी हिंदू और दैनिक जागरण, एफ प्लस जी टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण, ई प्लस जी हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है? समझ गए? अब जी तीनों पढ़ने वाले, जी ये एरिया कॉमन टू ऑल द सर्किल, ये तीनों पढ़ने वाले। ठीक है? एच इनमें से कोई भी नहीं पढ़ने वाले, एच इनमें से कोई भी नहीं पढ़ने वाले। अब हिंदू पढ़ने वाले सर्किल है ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई, हिंदू पढ़ने वाले ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले ये पूरा सर्किल बी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई। दैनिक जागरण पढ़ने वाले डी प्लस जी प्लस एफ प्लस सी। ठीक है? क्लियर है सबको? भाई जो ऑनलाइन वाले क्लियर है, लिख लिए या फिर से लिखाऊं? इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, आया हुआ भाई, अभी अगला क्वेश्चन एग्जाम का ही है। ये लोग बस चाहे तो कांस्टेबल वाला ही क्वेश्चन डाल दे यूपीएससी, सब लोग यही चाहते भाई, नहीं। सब एग्जाम का क्वेश्चन का स्तर अलग अलग होता है। क्वेश्चन कम से कम 2-4 साल का देख के तो आओ, 18, 19, 20, 21, 22, 23 देखो क्वेश्चन। हर एक एग्जाम का अपना लक्ष्य होता है। अब बैंक का एग्जाम का लक्ष्य क्या होगा? बैंक में काम करने वाले, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि कैलकुलेशन करने वाला हो। तो 40 क्वेश्चन में 15 कैलकुलेशन का पूछता है, वो थोड़ी यूपीएससी चाहता है, यूपीएससी वो नहीं चाहता है। हर एक एग्जाम का अपना अपना लक्ष्य होता है, उसी हिसाब से क्वेश्चन, ठीक है, पूछता है। अभी लोग चाहता है मैं लिख ही दूं, भाई लिखो। ए ओनली हिंदू, बी ओनली टीओआई,
सी ओनली दैनिक जागरण, ठीक है। इसके बाद डी ओनली हिंदू एंड दैनिक जागरण, प्लस लगा दिया। इसके बाद ई ओनली हिंदू प्लस टाइम्स ऑफ इंडिया, एफ ओनली टीओआई प्लस दैनिक जागरण, ठीक है। एच जी ऑल, एच नाइदर कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, डी प्लस जी हिंदू प्लस दैनिक जागरण, फिर है हमारा जी प्लस एफ दैनिक जागरण प्लस टाइम्स ऑफ इंडिया, ई प्लस जी क्या है, हिंदू प्लस ई प्लस जी टाइम्स ऑफ इंडिया। अब टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले कितने हैं, ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई, सॉरी ये हिंदू पढ़ने वाले हैं। और क्या है, बी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई, क्या पढ़ने वाले हैं, टी ओ वाई। और सी प्लस डी प्लस डी प्लस एफ क्या पढ़ने वाले हैं, दैनिक जागरण। भाई लिख दिया, अब ये रटोगे बैठ के। हम दिमाग का प्रयोग ही नहीं करना चाहते तो, ठीक है। ये नाइदर मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। जी सभी पढ़ने वाले हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये सबसे पहले जी पता करो। क्या पता करो, जी, सबसे पहले जी पता करो, है ना। तभी ये क्वेश्चन बनाना, नहीं तो ये क्वेश्चन फिर दिक्कत हो जाएगा बनने। अब क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, देखो ये 2015 का क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, 2015 का क्वेश्चन है। 2015 का क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना है तुमको, बस उसमें पुट कर देना है, सब आंसर आ जाएगा। जीवन में कैमरे का होना भी जरूरी है, कोई, क्योंकि आईना बीता हुआ वक्त नहीं बता सकता। वाह। ऊ- ऊपर युक्त पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए एक सेल्फी मिल सकती है क्या आपके साथ। अरे पहिए क्या, तुम 10 ले लो भाई, ऐसा क्या? अरे कोई भी गलत नहीं है भाई, ऑनलाइन वाला भी एक्सपर्ट ही बैठा हुआ है सब, तो लिखा पीछे वो सब सही है। आप गलत पढ़ के बैठे हुए हो या आपको गलत पढ़ा दिया गया तो क्या कर सकते
अभी आंसर नहीं बताओ, पूछूंगा। एकदम सही न्यूज है। 16 वर्ष से छोटे बच्चे अब कोचिंग में नहीं पढ़ सकते। बच्चे पूछ रहे हैं, एकदम सही न्यूज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है, वीक में एक छुट्टी हुआ करेगी। डायरेक्शन है कि बच्चों को एक दिन छुट्टी दिया जाए, एक दिन सर को भी छुट्टी दिया जाए। लागू हो गया भाई। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे कोचिंग में आके नहीं पढ़ सकते, घर बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है। हाँ, क्या उम्र है इसकी? सर, बेसिकली वो कहना चाहे कि 10th से जो कम के बच्चे हैं वो नहीं जाए। 10th से आजकल क्या होता है, 5वीं 6ठी से बच्चा आईआईटी की तैयारी करना शुरू करता है ना। 5वीं 6ठी खेलने कूदने का समय है, इतना प्रेशर क्यों दिया जाए? 10वीं के बाद थोड़ा सा बच्चा मेच्योर होता है तो अपना वो कर सकता है। ये है बेसिकली। आजकल देखते हो ना, 5वीं 6ठी में ये ओलंपियाड वो ओलंपियाड क्या कहाँ होते रहते हैं। वो सब फर्जी ओलंपियाड होते हैं। ओलंपियाड तो एक ही होता है, वो भी 11वीं 12वीं। वो सब स्कूल वाले खुद ही ओलंपियाड कराते रहते हैं। वो सब नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन आया है, क्योंकि बहुत सारे सुसाइड कोटा वगैरह में बढ़ गए हैं। पिछले साल 22-23 सुसाइड है। हाँ, क्या? ऑब्वियसली। इसका आंसर बताना है, आंसर। सी मतलब 20%। कितने लोगों का 20% है? ओके। कितने लोगों का 10 है? 10 हमारा है। 15, 15 भी है। और नीचे 25 है। 25, किसी का 25 है? नहीं। सी इज द राइट आंसर। 20%। सी इज द राइट आंसर। क्या है? 20%। ठीक है। 20% लोग कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते। तो आप फिर से सर्किल बनाओ। यहाँ बनाता हूं मैं, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, पत्रिका का नाम है ABC। ये 2015 क्वेश्चन है। अब मैंने बोला था कि तुम कहाँ शुरू करो, कॉमन एरिया से। कहाँ से? कॉमन एरिया से। वही शुरू करते हैं। 10% लोग तीनों पत्रिकाएं पढ़ते हैं। अब ठीक है, 10%। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 10। समझ गए? यहाँ शुरू हो गए।
अब 2 पे आओ, क्या है? 30% पत्रिका ए और बी पढ़ते हैं, 30%। ए और बी वाले, तो यहां पर क्या लिखोगे? 20, 20 और 10, 30। फिर 15% पत्रिका बी और सी, 15 बी और सी, तो यहाँ क्या होगा? 5, 10 और 5, 15। और क्या है? 25% ए और सी, तो ये 10 है, तो ये क्या लोगे? 15। अब आ जाओ पूरे पे, 45% ए, 20, 10, 30 और 15, 45 तो ऐसे ही हो गया, तो यहाँ क्या आएगा? 0। फिर है 55% पत्रिका बी, बी 20, 10, 30, 5, 35, तो यहाँ क्या लोगे? 20, 55 हो गया पूरा। और फिर 40% पत्रिका सी, तो ये क्या है? 15, 5, 20, 10, 30, यहाँ क्या आएगा? 10। अब अंदर का सारा हो गया, तो जो बचेगा वो बाहर है। जोड़ो इसको, 20, 20, 40, 10, 50, 55, 60, 70, 80। अंदर में क्या है? ए या बी या सी पढ़ने वाले 80%। तो बाहर कितने बचे? 20। ये कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते हैं, तो टोटल तो 100 ही होगा ना। तो 20% कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते। ठीक है, इस तरह फिल कर दिया। अगर आप पीछे वाला चीज समझे तो ये बहुत आसान है, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनता। ये क्वेश्चन नहीं बनता, ये बहुत, ऐसा नहीं बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और हम शुरू कहाँ से किए? ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से? कॉमन एरिया से। ठीक है, और इससे भी दूसरा तरीका चाहिए। दूसरा तरीका है, फॉर्मूला याद करोगे? फॉर्मूला बोलूं? फॉर्मूला सुन के ही तुम दुखी हो जाओगे। ठीक है, अगर जो थोड़ा बहुत समुच्च वगैरह पढ़े होंगे उनको पता होगा। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए एन बी एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी माइनस एन प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये लगाओगे इसमें? फॉर्मूला पूछ रहा, आप क्या करें? अरे बेस्ट तरीका बता दिया भाई, ये बेस्ट तरीका है ना? इनको लगता है कि मुझे फॉर्मूला नहीं पता है। ठीक है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। डायरेक्ट है, समय है ना? हाँ है। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, एक हॉल में टिकट का दाम 250 रुपए है। एक सिनेमा हॉल में, एक सिनेमा हॉल में एंट्रेंस टिकट, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑनलाइन वाले, एंट्रेंस टिकट का मूल्य कितना बोला? 250 रुपए टिकट का प्राइस है। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, नहीं तो बहुत कहानी है इसमें। टिकट का प्राइस घटा दिया गया, टिकट का प्राइस घटा दिया गया। तो टिकट का प्राइस घटा दिया गया, घटा दिया गया। टिकट का प्राइस घटा दिया गया। ठीक है, टिकट का प्राइस घटा दिया गया, और सेल्स सेल्स 50% से बढ़ गया। और सेल्स, अरे बिक्री, और सेल्स मतलब बिक्री, सेल्स मतलब बिक्री 50% से बढ़ गया, 50% से बढ़ गया। लेकिन 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 कलेक्शन मतलब रेवेन्यू, लेकिन कलेक्शन, कलेक्शन मतलब जो पैसा जमा हुआ, लेकिन कलेक्शन
17.5% से डिक्रीज कर गया, 17.5% से घट गया। ठीक है, घटी हुई टिकट का प्राइस बताएं, घटी हुई टिकट का प्राइस बताएं, घटी हुई टिकट का प्राइस बताएं, ये क्वेश्चन है। घटी हुई, घटी टिकट मतलब घटी हुई प्राइस बतानी, घटी हुई प्राइस क्या है, ये क्वेश्चन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन, एक सिनेमा हॉल में टिकट का प्राइस 250 रुपए, टिकट का प्राइस घटा दिया गया और सेल्स मतलब बिक्री 50% से बढ़ गया, लेकिन कलेक्शन मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू समझते हो ना, कलेक्शन 17.5% से घट गया। घटी हुई प्राइस क्या है, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन दीजिए सर, ऑप्शन क्या दे दूं तो एबीसीडी लिखोगे, बनाओ। अच्छा, मेरे पढ़ाए हुए 10 क्वेश्चन, कल एबीसीआई का एग्जाम था, इनका होगा। हाँ वही वही एबीसीआई जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, हिंट दीजिए, थोड़ा सोच तो लो, भले ही हिंट। ये बताइए सब लोग, ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, हिंट चाहिए सबको। एक मिनट एक मिनट, जब रेवेन्यू कैसे होगा, जितना टिकट बिका गुना जो प्राइस होगा टिकट का, रेवेन्यू तो वही, कलेक्शन तो वही से आएगा ना। तो यहाँ पे लिखे रेवेन्यू इक्वल टू नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इनटू प्राइस, यही है। रेवेन्यू मतलब कलेक्शन, जो सिनेमा हॉल को कलेक्शन आया। एन क्या है, कितने टिकट बिचे, नंबर संख्या, और पी क्या है, प्राइस। हमने पूछा टिकट का घटी हुई प्राइस क्या, मतलब घटने के बाद प्राइस कितना। ऑप्शन नहीं है भाई, बिना ऑप्शन के बनाओ। अभी हम सीखने के लिए बैठे हुए हैं, तुक्का मारने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, सीख रहे हो ना। अब ऑप्शन दूंगा तो यहाँ पे ए बी सी डी शुरू हो जाएगा लिखते ही। हाँ, 137 पॉइंट, वही बोल रहा हूँ भाई मैं। अरे ये तो कल भी भेजे थे भाई, कौन भेजे होगी, कल पढ़ा नहीं था मैं ये लिखते हो खुद से क्या तुम लोग। अब की सर्दी में यह खुमार आया है, मेरा सर भी अब शिमला होने को आया है, ये लिखा हुआ है। अब की सर्दी में यह खुमार आया है, मेरा शहर भी अब शिमला होने को आया है। ये लगता है खुद, ये खुद से लिखा हुआ लग रहा है। ठीक है, मजा नहीं आया सबको, क्या। चलिए अब समय जा रहा है, इसका आंसर है 137.5। प्राइस कितने से घटा है नहीं पता है, लेकिन सेल्स बढ़ा 50%, और रेवेन्यू घटा 17.5%। तो तुम तो पहले प्राइस में चेंज निकालो, ये प्रोडक्ट के चेंज ऐसा ही है, वही है ना ये। तो
नेट क्या है -17.5, 50 प्लस पी प्लस 50 गुना पी बटे 100, 50 इधर लाओ, ये पॉइंट यहाँ पे है 67.5, ये चला गया p प्लस पी बाई 2, मतलब -67.5, यह आएगा 3p/2, यह आएगा। अब ये कट जाएगा इससे 22.5, तो p क्या आएगा -45%, मतलब प्राइस घटा 45% से। तो घटा हुआ प्राइस कितना होगा? ओरिजिनल का 55%, 45 से घटा परसेंट से, तो बचा हुआ प्राइस क्या 55%, ओरिजिनल का 55%, 250, ये निकालना 137.5 आएगा, यही घटा हुआ प्राइस है। 45% से घट गया, मतलब ओरिजिनल प्राइस का 55% अब प्राइस है, तो क्या है 137.5। फिर से बोल रहा हूं, रेवेन्यू इक्वल टू कितने टिकट सोल्ड, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इनटू प्राइस। दिया है कि सेल्स बिक्री 50% बढ़ा, कलेक्शन तब भी 17.5% से घटा है। पहले हमने प्राइस में चेंज लगाया, नेट लगा के, नेट -17.5, 50 प्लस पी, 50 गुना पी बाई 100, यहाँ से पी निकाला -45%, मतलब प्राइस 45% से घट गया है, तो प्राइस है कितना 55%, तो किसका 250 का 55% निकालो, क्योंकि ओरिजिनल 250 ही है, तो घटी हुई प्राइस कितनी 137.5। हाँ, एकदम 100 मान के ही बनेगा भाई, अभी तत्काल इतना ही समय है, 100 मान के खुद से कर लेना। ये था परसेंटेज का चैप्टर, कल से हम पढ़ेंगे इसी का एप्लीकेशन, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि बट्टा। चलिए आज के लिए इतना ही।